वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। MK मादारा, प्रभी, प्रियांक FFBGMI, एंग्री एक्सप्लेनर AKM, सुबदीप सोर, डेविल, BJ क्रिएटिव्स। आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। लेकिन वह जल्दी से उसके पास से गुजरता है और इसके बजाय फू पर झपटता है। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला होता है उसके हाथ से एक घातक आग निकलती है जो तुरंत डेमन को जला देती है और उसे मार देती है। यह सब कमरे के अंदर हुआ है और परिवार के सदस्य सब शौक में ये सब देखते रहते हैं। पता चलता कि यह उस सुरक्षात्मक शील्ड का काम था जिसे फोन ने उसे ईवल से बचाने के लिए उसके हाथ पर बनाया था। फू पूछती है कि क्या यह एनर्जी फोन से जुड़ी है और वह जवाब देता है कि यह है। फू के माता पिता तब पूछते हैं कि ऐसा भयानक और बदसूरत डेमन दादाजी के बॉडी के अंदर क्यों होगा, जिस पर फोन बताता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। तभी दादाजी खांसने लगते हैं तो एक चिंतित फू उनकी चेक करने जाती है, लेकिन वह कहते हैं कि फोन के राक्षस को उनके बॉडी से बाहर निकालने के बाद वह बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। दादाजी यह भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने सोचा था कि वह बस बीमार थे और यह कैंसर जैसी कोई इलनेस थी, लेकिन पता चला कि यह एक राक्षस था जो उन्हें अंदर से नुकसान पहुंचा रहा था। फू जानती है कि उनके कभी कोई एनिमीज नहीं थे, इसलिए वह सोचती है कि यह किसने किया होगा। चूंकि राक्षस पहले ही मर चुका है इसलिए वे असली अपराधी के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। इस बीच जब यह सब हो रहा होता है तो मूंछ वाला अंकल ऐसे कांप रहा होता है और पसीना बहा रहा होता है जैसे उसे अभी अभी एक बॉक्सर ने मार दिया हो। फोन उसकी बेचैनी को नोटिस करता है और तुरंत एक प्लान बनाता है। वह बताता है कि हालांकि राक्षसी जानवर मर चुका है, जिस व्यक्ति ने उसे वहां रखा था वह कहीं पास में ही होगा क्योंकि इसे दूर से कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। वह अनुमान लगाता है कि वह व्यक्ति अभी इस घर के अंदर कहीं है। फू पूछती है कि क्या वह उस व्यक्ति को फाइंड कर सकता है और फोन कहता है कि यह बहुत ईजी होगा। वह तब कुछ जादुई बॉल्स बनाता है और उन्हें कमरे में छोड़ देता है जो उसे दूसरे कमरे की ओर पॉइंट करना शुरू कर देती है। यह रियलाइज करते हुए कि अपराधी अंदर है, फोन उससे तुरंत बाहर आने का आग्रह करता है क्योंकि वह एक्सपोज्ड हो गया है। सभी के शौक के लिए वह व्यक्ति जवाब देता है कि उसने सच में बुरे आदमी के अंदर राक्षस को रखा था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि वह एक्सपोज्ड हो गया है क्योंकि वैसे भी कोई उसे भागने से नहीं रोक सकता। अगले ही पल एक विशाल लाल राक्षस कोठरी से बाहर आता है और फोन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन फोन पलक भी नहीं झपकता। वह बस अपनी सुपीरियर पावर्स का यूज करके राक्षस को ऐसे दूर धकेल देता है जैसे कि वह एक प्लास्टिक बैग हो। जिस व्यक्ति ने डेमन को दादाजी के अंदर रखा था वह आखिरकार अपना चेहरा दिखाता है और वह मानता है कि उसने ही सारी ट्रबल पैदा की थी। फोन उससे दूसरे कमरे में आने के लिए कहता है जहां सभी वेट कर रहे हैं, लेकिन हरे बालों वाला लड़का मानने से रिफ्यूज कर देता है। इसके बजाय वह अपने डेमन को फोन पर हमला करने और उसका सिर काटने का ऑर्डर देता है, लेकिन यह जाहिर तौर पर एक बड़ी मिस्टेक साबित होती है। फोन अपनी क्लासिक स्वॉर्ड निकालता है और राक्षस पर एक साफ वार करता है, उसका सिर काट देता है। बेचारा राक्षस जमीन पर गिर जाता है जबकि उसका सिर कुछ फीट दूर एक भयानक तरीके से लुढ़क जाता है। अपना स्टेटमेंट देने के बाद फोन हरे बालों वाले लड़के से पूछता है कि क्या वह भी उसी फेट से मिलना चाहेगा या वह उसके साथ आ रहा है। डरा हुआ लड़का बस फोन को शॉक में घूरता है, यह समझने में अनेबल है कि अभी क्या हुआ है। बाहर दूसरे कमरे में सभी परिवार के सदस्य तेज धमाकों की आवाज सुनते हैं और मानते हैं कि फोन ट्रबल में है, लेकिन फू कॉन्फिडेंटली उन्हें बताती है कि वरी करने की कोई बात नहीं है क्योंकि फोन सचमुच पाताल लोक का एक इनविंसिबल किंग है। कुछ सेकंड्स बाद वह उसी लड़के के साथ आता है और उसे आलू की बोरी की तरह जमीन पर पटक देता है। यह देखते हुए हैरान फू पूछती है कि क्या यह वही था जिसने दादाजी के साथ ऐसा किया था, और फोन इसको कंफर्म करता है। लेकिन घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में हरे बालों वाला लड़का रिवील करता है कि मूंछ वाले अंकल और उनकी वाइफ ने उसे दादाजी को फिनिश करने के लिए पैसे दिए थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है और गुस्सा अंकल जोर देकर कहता है कि उसने इस हारे हुए व्यक्ति को अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हरे बालों वाला लड़का रिवील करता है कि अंकल ही थे जिन्होंने उसे उस कमरे के अंदर छिपाया था, और यहाँ तक कि बटलर भी इसे प्रूव कर सकता है। मूंछ वाला अंकल अभी भी आयु करने की कोशिश करता है, लेकिन जब दादाजी बटलर को बुलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह चुप हो जाता है। यह इस बात को कंफर्म कर देता है कि उसने एक कपटी ब्लैक मैजिशियन को हायर करके अपने ही पिता को फिनिश करने की कोशिश की थी। दादाजी का दिल टूट जाता है कि उनका अपना बेटा इतनी क्रूर और विकृत तरीके से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। अंकल अपने कार्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है जैसे कि कोई बहाना इसे सही बना सकता हो, लेकिन गुस्सा बूढ़ा आदमी उसे जमीन पर घुटने टेकने के लिए कहता है। अंकल तब रोते हुए रिवील करता है कि वह मनी पाने के लालच में अंधा हो गया था और इनहेरिटेंस को जल्दी पाना चाहता था। वह अपोलोजाइज करता है, लेकिन दादाजी उसे और उसकी वाइफ को तुरंत घर से बाहर निकलने का ऑर्डर देते हैं। वह वार्न करता है कि अगर वह उन्हें फिर कभी देखता है तो वह उसी राक्षस को उनके अंदर डाल देगा, लेकिन एक अलग एंट्री से। उन दोनों के जाने के बाद फोन हरे बालों वाले लड़के को भी भेज देता है। आखिरकार सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। कुछ ही क्षण बाद वे सभी एंट्रेंस पर होते हैं। वे फोन को कुछ और दिनों तक रुकने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी छोटी डॉटर के साथ रहने की जरूरत का हवाला देते हुए रिफ्यूज कर देता है। दादाजी उसकी कंसर्न को समझते हैं और कहते हैं कि वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वह फोन को एक प्राइवेट पार्टी में इनवाइट करते हैं जो 2 दिनों में होस्ट की जा रही है। दादाजी कहते हैं कि उन्होंने उन सभी लोगों को इनवाइट किया है जो बीमार होने पर उनसे मिलने आए थे, इसलिए वह जोर देकर कहते हैं कि फोन को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। फू भी उसे एनकरेज करती है और कहती है कि वह अपनी डॉटर के साथ वो नई लड़की को भी ला सकता है जो हाल ही में उसे अनॉय कर रही है। फोंग, जिसके पास घर पर कुछ भी करने को नहीं है, खुशी खुशी इनविटेशन स्वीकार कर लेता है।
बूढ़ा आदमी और बाकी लोग तब रियलाइज करते हैं कि फोन को फू के साथ एक प्राइवेट मोमेंट की जरूरत है, इसलिए वे सभी अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, फू उसका हाथ पकड़ती है और ऐसा लगता है कि वे किस करने वाले हैं, लेकिन वह इसके बजाय अपने 95 साल के दादाजी के लाइफ को बचाने के लिए उसे थैंक्स करती है। वह बताती है कि अगर वह यहाँ नहीं आता तो उसके लालची अंकल को पहले ही इनहेरिटेंस का एक बड़ा पोर्शन मिल गया होता। फोन जवाब देता है कि वह बस उस सभी लव और केयर के लिए एहसान चुका रहा है जो उसने चुको दिया है। एहसान शब्द सुनकर फू एक पल के लिए जम जाती है, लेकिन वह जल्दी से इससे बाहर आती है और उसे बताती है कि लेट हो रही है, इसलिए उसे शायद चले जाना चाहिए। फोन सहमत होता है और वह बिना बाय कहे उड़ जाता है। बेचारी लड़की को थोड़ा अपसेट छोड़ देता है। जब वह घर पहुंचता है तो फोन को जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त मिलती है। परेशान करने वाली लियू ने न केवल उसके पर्सनल काउच पर कब्जा कर लिया है, बल्कि वह उसके स्नैक्स भी खा रही है और उसका पसंदीदा टीवी शो देख रही है। इतना ही नहीं, लियू ने घमंड से अपने पैर एक टेबल पर रखे हैं जैसे कि घर उसके पिता का हो। पूरा कमरा कोक की बोतलों, रैपर्स और टिश्यू पेपर्स से भरा हुआ है। जब लियू फोन को नोटिस करती है तो वह जल्दी से उसे कुछ पोटैटो चिप्स देती है और वादा करती है कि वह कमरे को क्लीन कर देगी, लेकिन वह ऐसा जंक फूड खाने से रिफ्यूज करता है और पूछता है कि उसकी छोटी डॉटर अभी क्या कर रही है। लियू पास के कमरे की ओर इशारा करती है और उसे बताती है कि चू पहले ही सो चुकी है, लेकिन उसने पहले उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। फोन पूछता है कि वह क्या है और लियू बताती है कि कल सच में उसकी डॉटर का बर्थडे है। यह बेचारे आदमी को पूरी तरह से शॉक में छोड़ देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास कल प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। अगले दिन फोन अपनी बेटी और जो को उसके बर्थडे का जश्न मनाने के लिए स्थानीय पार्क में ले जाता है। उसने उसे अपने कंधों पर बैठाया हुआ है और छोटी लड़की सीन का पूरा एंजॉयमेंट कर रही है। वह खुशी से कहती है कि यह उसके लाइफ का सबसे अच्छा डे है और फोन अब से उसे यहाँ और अधिक बार लाने का प्रॉमिस करता है। यह देखकर जो कमेंट करता है कि फोन इन दिनों एक बहुत ही प्यारा पिता बन गया है, जो कि बहुत अच्छा है। जो का मानना कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानव वर्ल्ड में सभी राक्षसी जानवरों को फोन के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए, जिसके बाद बस सभी मनुष्यों को जीतना और उन्हें एक ही रूप में यूनाइट करना है। वह बेसिकली फोन से एक डिक्टेटर की तरह पूरी वर्ल्ड पर शासन करने और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को एलिमिनेट करने के लिए कह रहा होता है। जो ये भी प्रॉमिस करता है कि वह इस मिशन में फोन को असिस्ट करने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करेगा। वह दावा करता है कि वह कोई इनाम नहीं चाहता है, लेकिन वह बहुत खुश होगा अगर फोन उसे एक ऑनरेबल टाइटल दे, डेमन लॉर्ड का। हालांकि फोन यह बहुत क्लियर कर देता है कि वह इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। वह बस अपनी लिटिल डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वह जो को रूडली इन्फॉर्म भी करता है कि उसे उसकी बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा लाइफ टाइम, और यही एक टाइटल है जो उसे मिलेगा। जो ऑब्वियसली अनॉयड है कि उसे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वह डेमन किंग से डरता भी है, इसलिए वह बिना हेजिटेशन के अपनी ड्यूटीज करने के लिए अग्री कर जाता है। तभी चू को एक कैरोसेल दिखता है और वह उस पर राइड करने के लिए इंसिस्ट करती है, तो फोन उसे वहां ले जाने का डिसाइड करता है। घर पर वापस लियू बलून्स ब्लो करने में बिजी है और वह यह काम बहुत टेरेबली कर रही है। यह लड़की सिर्फ दो चीजों में अच्छी है, लोगों को क्रीपली स्टॉक करने में और उनका खाना बिना परमिशन के खाने में। टर्न्स आउट कि फोन ने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि वह पार्क से वापस आने से पहले घर को प्रॉपर्ली डेकोरेट कर दे। लियू ने आयु किया था कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है और फन करना चाहती है, लेकिन फोन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बोला कि अगर वह घर को डेकोरेट नहीं करेगी तो वह उसे रेंट के लिए पैसे नहीं देगा और उसकी सेक्ट में भी नहीं एंटर करेगा। पार्क में फोन और उसकी डॉटर कैरोसेल राइड करते हुए वंडरफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो सीन्स बोर्ड टू डेथ। वह क्लेम करता है कि उनके अंडरवर्ल्ड में जो फायरी हॉर्स है वह इस गार्बेज राइड से कहीं ज्यादा बेटर है। कैरोसेल के बाद लिटिल चू बाकी चीजें भी ट्राई करने के लिए इंसिस्ट करती है और फोन हैप्पीली अग्री कर जाता है। वह जल्दी ही एक पंचिंग मशीन के पास पहुंचते हैं जहां एक डेस्परेट फादर अपने बेटे के लिए टॉय जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पंचेस इतने वीक हैं कि लगता है जैसे वह पोलाइटली मशीन से उसे एक प्राइज देने के लिए पूछ रहा हो। वेंडर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी स्ट्रेंथ को एटलीस्ट 900 हिट करना होगा, लेकिन वह आदमी एक पिटेबल 668 पर अटका हुआ है। तभी एक राउडी पंक वहां अपने बेटे के साथ आता है जिसका इंटेंशन उसे टॉय जीतना है। वह दूसरे आदमी को साइड पुश करता है और मशीन पर एक वायलेंट स्विंग मारता है, जिससे उसे एन इंप्रेसिव 984 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे उसे टॉय मिल जाता है और उसका बेटा ऐसे डांस करने लगता है जैसे उसने अभी $1 मिलियन जीते हों। वह पंक तब एरोगेंटली क्लेम करता है कि जो आदमी अपने बच्चे को वह नहीं दे सकता जो वह चाहता है, वह फादर बनने के लायक नहीं है। यह दूसरे वीक गाय को राइट इन द फील्ड्स हिट करता है और इवन लिटिल चू को भी रियलाइज हो जाता है कि पंक लाइन क्रॉस कर रहा है। वह क्लेम करती है कि ऑल्दो उस वीकलिंग ने कोई प्राइज नहीं जीता, उसने अपनी पूरी कोशिश की और एंड में यही मैटर करता है। फोन उसकी थिंकिंग से टच हो जाता है और पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह उस गाय की हेल्प करे। वह इमीडिएटली हाँ कहती है और फोन डिसाइड करता है कि वह उस वीक मैन को इस बार एक बेटर पंच मारना सिखाएगा। मीनवाइल वह वीकलिंग वेंडर को एक और राउंड के लिए पे करता है, कहता है कि वह घर नहीं जाएगा जब तक उसे टॉय नहीं मिल जाता, क्योंकि अब यह उसके लिए प्राइड की बात है। लेकिन बस पैसे लेने के बजाय वह गाय ब्लंटली कहता है कि वह अपनी लक कहीं और ट्राई करे। वह कहता है कि उस आदमी के यूनिकॉर्न देखने के ज्यादा चांसेस हैं 900 का स्कोर हिट करने के चांसेस से। फोन उन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि पंचिंग मशीन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और कोई भी 900 को मार्क हिट कर सकता है। पंक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह वीक मैन सक्सीड कर सकता है, जिस पर फोन रिस्पॉन्ड करता है कि वह न सिर्फ सक्सीड करेगा, वह पंक का स्कोर भी बीट करेगा। वह क्लेम करता है कि वह आदमी बस अपनी स्ट्रेंथ सेकंड राउंड के लिए बचा रहा था, क्योंकि रियलिटी में उसकी पंचिंग फोर्स एक गिगाचेट गोरिल्ला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह ऑब्वियसली पंक के ईगो को हर्ट करता है, जो असर्ट करता है कि इस रूम में किसी का भी पंच उससे स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता, लेकिन फोन अपने स्टेटमेंट पर अड़ा रहता है। वह तब स्कैर्ड वीकलिंग के पास जाता है और उसे पेप टॉक देता है, कहता है कि अगर वह फोकस करेगा और मशीन पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा तो वह डेफिनेटली पंक को बीट कर पाएगा। उस आदमी का बेटा भी रेंट करने लगता है कि उसे वह टॉय चाहिए ताकि वह अपनी क्लास के सामने कूल लगे।
यह सुनकर वह आदमी फाइनली फायर्ड अप हो जाता है और एक और राउंड के लिए जाना डिसाइड करता है, इवन इफ इसका मतलब खुद को पूरा डोंकी बनाना हो। पंक स्टिल ब्लैबर करता रहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी उससे बेटर पंच नहीं कर सकता, लेकिन फॉन वीकमैन को बस खुद पर फोकस करने के लिए एनकरेज करता है। इसके बाद वह वीकलिंग धीरे से मशीन की तरफ मार्च करता है, जबकि उसका बेटा और चू साइडलाइन से उसे चेक कर रहे हैं जैसे उनकी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। जैसे ही वह एक पंच मारता है, फॉन एक इनविजिबल मैजिक यूज करता है जो सेम टाइम पर मशीन को हिट करता है। पंक को शो है कि स्कोर 500 से कम होगा, लेकिन उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है जब वह वॉपिंग 1255 निकलता है। वह वीक मैन अब वीक नहीं है और वह प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया है। वह तब फोन के पास जाता है और मोटिवेशन और उस पर बिलीव करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। इवन उसका बेटा अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, जबकि वह टाइटली उस टॉय को पकड़े हुए है जो उसके डैड ने उसके लिए अभी जीता है। उन दोनों के जाने के बाद फोन अपनी नजर पंचिंग मशीन पर सेट करता है और अपनी डॉटर से पूछता है कि क्या उसे भी टॉय चाहिए। वह एक्साइटेडली हाँ कहती है और फोन उसे अभी के अभी लेकर देने का डिसाइड करता है। वह एक वायलेंट पंच मारता है जिससे उसे 9999 स्कोर मिलता है। वेंडर और पंक को बैफल्ड और ह्यूमिलिएटेड छोड़ देता है। जो इस टाइम तक साइलेंट था, वह भी ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेंडर उसे रोकता है, कहता है कि यह किड्स को ट्राई नहीं करना चाहिए। वह लड़के से लॉलीपॉप या कुछ और खरीदने के लिए कहता है, लेकिन इससे जो सिर्फ गुस्से में आ जाता है, जो हवा में लीप करके और मशीन पर एक थंडरस पंच मारकर रिटेलिएट करता है, उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। पूरी क्राउड बस उसे शॉक में घूरती रहती है, जबकि जो कंप्लेन करता है कि उसने सोचा था कि मशीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब दोनों किड्स को फाइनली उनके टॉयज मिल जाते हैं, फोन स्टंट वेंडर के पास जाता है और मशीन के डैमेज को कवर करने के लिए उसे कैश का एक हेफ्टी वॉट देता है। वह तब कैजुअली ऐड करता है कि इसका आधा हिस्सा पंक को जाना चाहिए उस प्लास्टिक सर्जरी के लिए जो उसे जरूर लगेगी, क्योंकि उसका करंट फेस उस ह्यूमिलिएशन के बाद पब्लिक में नहीं दिखाया जा सकता जो उसने अभी सफर की। फोन तब किड्स को बाहर ले जाता है क्योंकि वह और गेम्स खेलने और लोगों को भी इरिटेट करने का डिसाइड करते हैं। वेंडर और पंक मीनवाइल उन्हें ऐसे घूरते रहते हैं जैसे उन्होंने अवेंजर्स देखे हों। पार्क में एक एक्साइटिंग डे के बाद चू कहती है कि उससे बहुत फन आया और अपने डैड को थैंक्स कहती है, लेकिन वह इस बात से भी अपसेट है कि वह रोलर कोस्टर राइड नहीं कर पाए और दूसरे लोगों पर ऊपर से प्यूक नहीं कर पाए। फोन उसे रियश्योर करता है कि वह उन पर 18 साल की होने के बाद जा सकती है और वह उसे नेक्स्ट वीक एक्वेरियम लेकर जाएगा। वह तब अनाउंस करता है कि अब घर जाने का टाइम है ताकि वह कुछ एक खा सके और फैमिली की तरह उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। जल्द ही वह घर पहुंचते हैं और जिस पल चू अंडर स्टेप रखती है, वह केक के लिए डिमांड करना शुरू कर देती है। लियू उस टाइम उसे अपने हाथों में पकड़े हुए है और फोन अस्यूम करता है कि उसने उसे प्रिपेयर किया है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। उसने प्लेस को वंडरफुली डेकोरेट भी किया है और बर्थडे को लाइवली बनाने के लिए KFC से बहुत सारा जंक फूड ऑर्डर किया है। हाउएवर, लियू ऑनेस्टली रिवील करती है कि एक सेक्ट की लीडर होने के नाते उसे कुकिंग नहीं आती। तभी फू किचन से ग्रैंड एंट्रेंस मारती है क्योंकि टर्न्स आउट उसने ही हर मील बनाई है, इंक्लूडिंग द गुई केक। फोन उसे यहाँ देखने की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और पूछता है कि वह ग्रैंपा के साथ क्यों नहीं है, लेकिन फू रिवील करती है कि जब से उसने ओल्ड मैन से मॉन्स्टर को बाहर निकाला है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और क्योंकि चू का बर्थडे है, वह उसके साथ रहना चाहती थी और उसके स्पेशल डे को और भी बेटर बनाना चाहती थी। इसके बाद वह सब टेबल पर बैठ जाते हैं और फोन अपनी फिंगर्स स्नैप करता है ताकि केक पर कैंडल्स लाइट हो जाएं। जो भी सेम करता है, लेकिन उसके स्नैप से पूरा घर डार्कनेस में डूब जाता है। सब लोग तब लिटिल गर्ल के लिए क्लैप और चीयर करना शुरू करते हैं, उसे विश मांगने के लिए अर्ज करते हैं। चू अपनी आंखें बंद करती है, अपने हाथ जोड़ती है और सडनली विश करती है कि वह मॉमी को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। यह फोन को एक टन ऑफ ब्रिक्स की तरह हिट करता है और अपने माइंड के अंदर वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी भी कॉस्ट पर ढूंढने का वाव करता है। चू कैंडल्स ब्लो करने के बाद केक कट करने के लिए प्रोसीड करती है, जबकि जो और लियू दो भूखे हाइनेस की तरह रूल करते हैं। लेकिन जब वह कट करने ही वाली होती है, वह सडनली फ्रीज हो जाती है और नाइफ जमीन पर ड्रॉप कर देती है। फोन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह लड़की अब्रप्टली अपनी चेयर से लेविटेट करना शुरू कर देती है जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वह तब पूरे घर को एक जायंट फ्लैश ऑफ एनर्जी से इल्यूमिनेट कर देती है जो बाहर बहुत से डीमंस का अटेंशन कैच करती है। रियलाइज करते हुए कि उसकी डॉटर डेंजर में है, फोन क्विकली एक मैजिक स्पेल यूज करता है जो उसके अराउंड स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली उसे वापस नॉर्मल कर देता है। वह सीधे उसकी बाहों में ड्रॉप होती है, लेकिन बहुत टायर्ड और वीक हो गई है। बाकी लोग भी इक्वली स्टन्ड हैं और लिटिल गर्ल को चेक करने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। वह फोन से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसे भी कोई क्लू नहीं है और कहता है कि उसकी मैजिक उसके बॉडी से आने वाले ऑरा को टेम्पररी सप्रेस कर सकती है। मैटर्स को और भी वर्स बनाने के लिए जो सडनली एक एनिमल की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है और रिवील करता है कि उसके बॉडी से आने वाला ऑरा उसके जैसे डेमोनिक बीस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव है। वह स्वेट करना और पैंटिंग करना शुरू कर देता है और उसके टीथ और नेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं जैसे वह एक वैम्पायर में टर्न हो रहा हो, जो स्पेक्यूलेट करता है कि मॉन्स्टर्स की एक आर्मी जल्द ही चू के लिए आ रही है और उन्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। उसकी इंट्यूशन सच हो जाती है क्योंकि घर के जस्ट आउटसाइड हंड्रेड्स ऑफ डिफॉर्म्ड मॉन्स्टर्स एक कॉन्सर्ट के लिए वेट कर रहे हैं। जो हर सेकंड के साथ बहुत एंग्शियस हो रहा है, कहता है कि उसके जैसा एक पावरफुल डेमन ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठा था, तो प्यूनी थर्ड टियर डीमंस पर इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्गर होगा। फोन सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज करता है और कहता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, जो भी डीमंस उनके रास्ते में आएंगे उन्हें मार देना है। तभी फू उन दोनों के पास जाती है और पूछती है कि वह क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फोन उसे एक हस्बैंड हैविंग एन अफेयर की तरह वेग आंसर्स देता है और कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह तब अपनी डॉटर के पास जाता है जो पीसफुली अपने रूम में सो रही है और अनाउंस करता है कि उसे अभी कुछ बिजनेस हैंडल करना है। ये पार्ट यही एंड होता है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।